today. Now keep it in mind, earth rotates from west to east. हाँ, रोटेशन जो होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है और यही कारण है हमको सनराइज़ जो होता है वो ईस्टर्न साइड पे होता है. सूरज उगता है ईस्ट में और वो डूबता है वेस्ट में. ओके, नाउ वी आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड बट स्टिल आई एक्सप्लेनिंग, लिसन केयरफुली. अर्थ पृथ्वी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली गोल है तो उसका एंगल कितना है 360 है. ठीक है, पूरा उसका आप कैलकुलेट करोगे तो एक दिन में, हाँ, रोटेशन में, एक रोटेशन के लिए कितना दिन लगता है 1 डे एंड इट हैज़ 24 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली. तो अगर एक दिन में 360 डिग्री कंप्लीट करता है अपना अर्थ, ठीक है, दैट इज़ इफ इन 24 आवर्स अर्थ कंप्लीट्स 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना लगेगा. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल मैथ्स है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो हमको x की वैल्यू कितनी मिलेगी 15 डिग्री. क्लियर है यहाँ तक. सेकेंड थिंग है, अगर एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री कवर करती है तो भाई वो 1 डिग्री कितने मिनट में कवर करती है. अगेन सिंपल मैथ्स. 1 आवर 15 डिग्री है. 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट्स, राइट. देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर. तो फॉर 60 मिनट्स इट टेक्स 15 डिग्री. तो 1 डिग्री के लिए कितना, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू मिलेगी 4 मिनट्स. तो सिंपल टर्म्स में क्या आएगा, अर्थ 4 मिनट कवर करती है 1 डिग्री में. हाँ, घड़ी कितने टाइम से आगे बढ़ती है, 4 मिनट से बढ़ती है 1 डिग्री के लिए. ओके, अभी मैंने ट्राई किया यहाँ पे टू एक्सप्लेन कि यू ब्रेक दैट एप्पल और वॉट एवर ऑब्जेक्ट विच यू हैव, बॉल जो है वो, उसको एक स्ट्रीट की तरह स्प्रेड करोगे तो यू कैन ड्रॉ 360 लॉन्जिट्यूड्स ऑफ 1 डिग्री इंटरवल ईच. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, क्योंकि पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री का है. ठीक है. नाउ हाफ ऑफ 360 कितना आएगा, तो 360 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 180. तो अगर 360 का मैं मिड पॉइंट लूँगी, हाफ पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब हाफ लूँगी अगर 180, तो 180 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो जाहिर सी बात है वो ज़ीरो अगर होगा तो उसके लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो भी 180 होगा, राइट हैंड पे जाएगा तो भी 180 होगा. क्यों, क्योंकि 180 + 180 इज़ 360. ठीक है. तो ये जो सेंटर लाइन है ये जाती है इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक जगह है, वहाँ से जाती है ग्रीनविच से. ठीक है. तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाई दैट line is called as GMT, Greenwich Mean Time, because it passes through that place. ठीक है, और उसको हम लोग बेस लाइन पकड़ते हैं. ओके, GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम. सो कीप इट इन माइंड, एज सन राइजेस इन ईस्ट, वो ज़ीरो बेस लाइन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमेशा वक्त जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि सूरज उधर पहले उगेगा ना. तो on eastern side we'll get sunrise first, so therefore the time will increase as we move towards the east side from 0 degree. और वही अगर 0 डिग्री से we go towards the west side, the time will decrease, कम होते जाएगा. okay, so we'll understand the example here जो मशाद आपके टेक्स्ट बुक में है. तो ग्रीनविच वी ऑलरेडी नो इट इज़ 0 डिग्री, मशाद है 60 डिग्री ईस्ट पे. ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि अगर ग्रीनविच पे 12 बजे है दोपहर के तो मशाद पे कितना होगा. तो यहाँ पे वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस. तो 60 - 0 आएगा 60 डिग्री. ओके, अभी वी नो दैट फॉर 1 डिग्री इट इज़ 4 मिनट्स. 1 डिग्री के लिए 4 मिनट है, तो 60 डिग्री के लिए कितना आएगा, क्योंकि हमको वो ज़ीरो बेस लाइन से पकड़ना है तो हमको 0 से 1 डिग्री पता है कितना है, 4 मिनट का अंतर है. तो 0 से 60 कितना मिनट होगा, तो 60 × 4, तो वी विल गेट डायरेक्टली 240 मिनट्स. ओके, नाउ यू मस्ट टेल मी हाउ टू कैलकुलेट कि बाबा 240 मिनट्स मतलब कितना आवर्स. तो बेसिक मैथ्स, 1 आवर इज़ 60 मिनट्स. ओके, तो 240 मिनट्स मतलब कितने आवर्स, तो नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना. आवर्स बढ़े मिनट्स भी बढ़ेंगे. तो यहाँ पे x क्या आएगा, 4 आवर्स आएगा. गेटिंग इट. जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ एज द टाइम इंक्रीजेस इन ईस्ट, अगर 0 डिग्री पे दोपहर के 12 बजे है तो इसका मतलब है मशाद में 4 घंटे आगे घड़ी आगे चली गई होगी. इट मीन्स दोपहर 12 बजे के बाद 1 2 3 4 आवर्स आगे आएगा. इसका मतलब कितना टाइम होगा वहाँ पे, दोपहर के 4 बजेंगे, दैट इज़ 4 PM. या तो हम लोग नॉर्मल IST कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम,
हाँ, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजे को कहते हैं 13, 2 बजे को कहते हैं 14, 5 बजे को, सॉरी 4 बजे को कहते हैं, आई अगेन रिपीट, आई एम सॉरी, 12 बजे को कहते हैं, 12 बजे के बाद 1 o'clock को कहते हैं 13, 2 o'clock को 14, 3 o'clock को 15 एंड 4 o'clock को 16, राइट। तो यहाँ पे at Mashhad it is 4 o'clock in the afternoon, that is 4 PM. Now is it clear?